दोस्तों पिछले कुछ महीनों से स्टॉक मार्केट में लगातार गिरावट के बीच 2025 साल की शुरुआत भी मार्केट की गिरावट के साथ ही हुई और अब तक भारी गिरावट हो चुका है। साथ ही साथ म्यूचुअल फंड्स में भी बहुत बड़ा नुकसान सारे इन्वेस्टर्स का हुआ है, अच्छा खासा नुकसान देखने को मिला है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उन सारे म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो पिछले एक महीनों में ज्यादा लॉस दिखाने का काम किया है, ये कहिए तो नेगेटिव रिटर्न देने का काम किया है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय बाजार का क्या हाल है और हमारे यहां पे इतना मार्केट में गिरावट है तो क्या अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी गिरावट है, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि किन किन वजहों से पिछले एक महीनों में इतना ज्यादा गिरावट दर्ज हुआ है। सारे पहलुओं पर बात करेंगे, समझेंगे, ये भी जानेंगे कि मार्केट में सुधार की क्या उम्मीदें हैं और आखिर कब तक मार्केट में सुधार हो सकता है, डिटेल में समझेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और देखते हैं कि कौन सा वो म्यूचुअल फंड्स है जो पिछले एक महीनों में भारी गिरावट दर्ज करने का काम किया है। देन हम आगे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। तो दोस्तों मैं आ गया हूं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और यहां पे मैंने सारे म्यूचुअल फंड्स का लिस्ट रेडी करके रखा हुआ है और ये लगभग 400 से भी ज्यादा म्यूचुअल फंड्स यहां पे लिस्ट में आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम वीकली देखेंगे, उसके बाद हम मंथली डेटा की तरफ आएंगे। तो वीकली अगर हम फिल्टर करते हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट तो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा नेगेटिव में रिटर्न 2% गया है और उसके बाद पॉजिटिव में रिटर्न आपको देखने को मिला है। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव में रिटर्न यानी कि सबसे ज्यादा नुकसान करने वाला म्यूचुअल फंड पिछले एक सप्ताह की बात करें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी फार्मा है जो कि -2% पिछले एक सप्ताह में। एसबीआई ऑटोमेटिव अपॉर्चुनिटीज फंड एक सप्ताह में -2% और एचडीएफसी टेक्नोलॉजीज फंड -1% पिछले एक सप्ताह में। अगर आप इसी तरह से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये पिछले एक सप्ताह में मार्केट में थोड़ा सुधार हुआ है, उतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है जितना नुकसान पिछले एक महीनों में हुआ है। अब पिछले एक महीनों का अगर हम डेटा देखें तो पिछले एक महीनों का हम फिल्टर करते हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अब आप देखिए ये रिटर्न देख करके कोई भी हैरान रह जाएगा क्योंकि ये रिटर्न -15% हाईएस्ट गया है पिछले एक महीनों में। और ये हाईएस्ट जाने के पीछे एक वजह है और वो ये वजह है कि एक महीने पहले ट्रंप ने यूएस में प्रेसिडेंट पद की शपथ ली, यानी कि 20 जनवरी 2025 को यूएस के प्रेसिडेंट बने ट्रंप। और उसके बाद से जो उनके कमेंट रहे हैं भारत को लेकर के, कई सारे ऐसे फाइनेंशियल डिसीजंस रहे हैं, कई सारी ऐसी बातें कही हैं जिसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे भारतीय बाजार पर पड़ा है और पड़ने की वजह से रिटर्न आपको निगेटिव में -15, -14, -14, -13 और इस तरह से आपको रिटर्न देखने को मिला है, ये सिर्फ और सिर्फ एक महीने में। तो एक महीने में हमारे देश का जो मार्केट है वो बुरी तरह हिल चुका है, कहिए तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है पिछले एक महीनों में। और इसका मेन वजह है या कहिए तो जिम्मेदार है वह है यूएस, क्योंकि एक तो यूएस के प्रेसिडेंट का अलग अलग तरह का कमेंट, दूसरा यूएस डॉलर का मजबूत होना और तीसरा एफआईआईएस का लगातार पैसा निकालना, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो देखिए ये कुछ ऐसे फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं जो पिछले एक महीनों में -11 से -15% का निगेटिव में रिटर्न देने का काम किया है, यानी कि तगड़ा नुकसान करने का काम किया है जिन जिन लोगों ने भी इन सारे फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया होगा। तो ये तो आपने देख लिया वो सारे फंड्स जो पिछले एक महीनों में तगड़ा नुकसान करने का काम किया है। अब देखते हैं कि कौन वो सारे फंड्स हैं जो पॉजिटिव रिटर्न देने का काम किया है इस गिरते मार्केट में भी। तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट फिल्टर अप्लाई हमने यहां पे कर दिया है। अब आप यहां पर देख लीजिए कुछ ऐसे फंड्स हैं जो पॉजिटिव में रिटर्न देने का काम किया है इस गिरते मार्केट में भी। और वो कौन सा है पिछले एक महीने में 5%, 2%, 2%, 1%, ये कौन सा ऐसा फंड है जो रिटर्न दिया है। तो देख लीजिए पहला फंड है आदित्य बिरला सन लाइफ इंटरनेशनल इक्विटी फंड। इंटरनेशनल इक्विटी फंड 5% का रिटर्न पिछले एक महीने में दिया है। दूसरा है निप्पन इंडिया जापान इक्विटी फंड, यह भी इंटरनेशनल बाजार का ये फंड है। तीसरा है फ्रैंकलिन एशियन इक्विटी, जी हां ये एशियन बाजार में इन्वेस्टमेंट करने वाला फंड है, 2% का रिटर्न दिया है। निप्पन इंडिया यूएस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज 2% का रिटर्न, यानी कि ये जो 4, 5 या 8 ऐसे फंड्स हैं जो पिछले एक महीनों में पॉजिटिव रिटर्न देने का काम किया है। दरअसल ये अंतरराष्ट्रीय बाजार में इन्वेस्टमेंट करने वाला फंड है, यानी कि इसमें जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया होगा उसके पैसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगे होंगे और उस बाजार में चूंकि प्रॉफिट बना तो प्रॉफिट यहां पे भी देखने को मिल रहा है। तो ये तो हमने देख लिया कि पिछले एक महीनों में कौन सा म्यूचुअल फंड तगड़ा नुकसान दे गया और कौन सा म्यूचुअल फंड
फायदा दे गया। ये तो हमने पिछले एक महीने का डेटा देख लिया। जी हाँ दोस्तों, तो ये आपने देखा कि कई सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स जो सिर्फ और सिर्फ एक महीनों में 14%, 15% निगेटिव में रिटर्न देने का काम किया है। -14, -15, -13, -12 इतना रिटर्न लोग एक्सपेक्ट करता है ईयरली म्यूचुअल फंड में, लेकिन एक महीने में लोगों का इतना नुकसान हो गया। अब इसकी भरपाई कब होगी इसके बारे में कोई नहीं कह सकता। अब देखिए, ये जो इतना बड़ा लॉस हुआ है, हम अंतरराष्ट्रीय मार्केट के परिप्रेक्ष्य में बात करें उससे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर किन किन वजहों से इतना बड़ा नुकसान हुआ है। तो देखिए, सबसे पहला और बड़ा रीजन है जो पिछले कुछ महीनों से लगातार चलता आ रहा है, वो है FIIs, जिन्होंने भारतीय बाजार से 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा अब तक निकाल चुके हैं। यानी कि भारतीय बाजार से उनका विश्वास खत्म हो चुका है। इसी वजह से पिछले कुछ महीनों में 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का पैसा FII ने निकाला है, जिसका प्रभाव सीधा सीधा हमारे भारतीय बाजार पर दिख रहा है और इसका नुकसान लगभग हमारे देश के सारे इन्वेस्टर्स झेल रहे हैं। दूसरी बड़ी वजह है वो ये है कि भारतीय रुपये का कमजोर होना मुकाबले US डॉलर के। अब US डॉलर पिछले कुछ महीनों से ना कहें तो पिछले एक महीने का भी डेटा हम देखेंगे तो ये मजबूत हुआ है, और इसका हम डेटा भी आगे देखेंगे जो कि आपको समझ में आएगा कि एक महीने में डॉलर तो मजबूत हुआ लेकिन रुपया गिरा है, और सिर्फ रुपया ही गिरा है। अगर आप यूरो के मुकाबले देखेंगे तो यूरो मजबूत हुआ है, रुपया गिरा है। तो इस वजह से भी भारतीय बाजार पर बड़ा इफेक्ट देखने को मिल रहा है, इसका तगड़ा प्रभाव और इससे बड़ा नुकसान भारतीय बाजार में हो रहा है। तीसरा बड़ा जो रीजन है वो है क्रूड ऑयल के दाम का बढ़ना, और ये अब भारतीय मार्केट को इफेक्ट कर रहा है। क्रूड ऑयल का दाम बढ़ा है, इसका भी चार्ट हम आगे देखेंगे, समझेंगे कि कितना दाम बढ़ा है, लेकिन क्रूड ऑयल का दाम बढ़ा उसका भी प्रभाव हमारे भारतीय बाजार पर देखने को मिल रहा है। अब इन सारी वजहों से हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पर तो तगड़ा प्रभाव पड़ा है, लेकिन इसकी रिकवरी कब होगी, कैसे होगी, कितना समय लगेगा, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम अंतरराष्ट्रीय बाजार का कुछ आंकड़ा देख लेते हैं कि किस कंट्रीज का स्टॉक मार्केट कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, कमोडिटीज का क्या हाल है, इसके साथ साथ करेंसीज का भी हम प्रूफ के तौर पे कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय बाजार के बारे में बात करें उससे पहले हम भारतीय बाजार का इंडाइसेस देख लेते हैं। तो क्या है, पहले हम निफ्टी 50 देखते हैं कि निफ्टी 50 का हाल पिछले एक महीने में क्या रहा है। हम एक महीने का ही लेकर के चल रहे हैं क्योंकि प्रेसिडेंट US के बने हैं ट्रंप एक महीने पहले, और एक महीने में मार्केट बहुत खराब हुआ है। तो एक महीने का ही हम सारे डेटा देखेंगे। एक महीने का अगर निफ्टी 50 की हम बात करें तो 1.81% का गिरावट देखने को मिला है सिर्फ एक महीने में निफ्टी 50 में। और वहीं अगर आप सेंसेक्स की देख लेंगे तो सेंसेक्स में आपको एक महीना में, आप देख लीजिए, रिफ्रेश करके दिखाते हैं, सेंसेक्स में भी आपको 1.58% का निगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। किसमें? BSE सेंसेक्स में। तो भारत का जो दो बड़ा बाजार का इंडाइसेस है, निफ्टी 50 और सेंसेक्स, दोनों में तगड़ा गिरावट देखने को मिला है पिछले एक महीनों में। अब चलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पे देखते हैं कि कौन से देश में कितना गिरावट हुआ है या फिर बढ़त हुआ है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक चार्ट ओपन करके रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम फिल्टर अप्लाई कर लेते हैं क्योंकि हम अंतरराष्ट्रीय बाजार को भी एक महीने के रिटर्न के हिसाब से ही देखेंगे, तो ही पता चल पाएगा कि भारतीय बाजार में जो गिरावट हुआ है क्या ये गिरावट सेम अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी हुआ है या नहीं। तो आप देख लीजिए यूएस मार्केट का जो डॉ जोन्स है ये 1.76% नेगेटिव में रिटर्न देने का काम किया है एक महीने में। S&P 500 ये -168% गिरावट देखने को मिला है, और नैस्डैक में -2.15% का गिरावट देखने को मिला है। मतलब कि भारतीय बाजार गिरा पिछले एक महीने में, तो यूएस का बाजार भी उसी के समानुपात गिरा है। यूएस मार्केट और भारतीय बाजार को अगर छोड़ दिया जाए तो और भी जो दूसरे मार्केट हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर के, वो बाजार में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। देख लीजिए यहाँ पे यूरोपियन मार्केट का FTSE ये जो है -0.4% का गिरावट, ये एकदम बड़ा माइनर गिरावट है एक महीनों में। आप देख लीजिए CAC, ये CAC फ्रांस का मार्केट है और इसका गिरावट नहीं बल्कि पॉजिटिव में यहां पे देखने को मिल रहा है, 0.39% का बढ़ोतरी देखने को मिला है। DAX अगर हम इसकी बात करें तो ये भी एक माइनर सा गिरावट हुआ है, -0.12% पिछले एक महीनों में। अब आ जाइए एशियन मार्केट में हमने भारत का बाजार तो देख लिया है। अब आ जाइए निक्की देख लीजिए, जो जापान का मार्केट है, पॉजिटिव में
रिकॉर्ड दर्ज किया है। कितना है? 0.26%, यानी कि पॉजिटिव मार्केट रहा है। अब आगे देख लीजिए स्ट्रेट टाइम्स, ये सिंगापुर का जो है स्ट्रेट टाइम्स, ये भी पॉजिटिव में रिकॉर्ड दर्ज किया है। आप हैंग सेंग यानी कि हांगकांग जो मार्केट है, हांगकांग का मार्केट है, ये भी पॉजिटिव में दर्ज किया है रिकॉर्ड और 3.84% का रिटर्न है। ताइवान का मार्केट है 1.02% पॉजिटिव में, और ये हो गया कोरिया का कोस्पी 0.02%, ये भी पॉजिटिव है। और सेट कंपोजाइट यानी कि थाईलैंड का जो मार्केट है वो 0.05% है। जकार्ता इंडोनेशिया का जो मार्केट है ये भी पॉजिटिव में है 0.22%। और शंघाई यानी कि चाइना का जो मार्केट है वो भी 0.84% पॉजिटिव में पिछले एक महीनों में ये सारे मार्केट ने रिकॉर्ड दर्ज करने का काम किया है। यानी कि पिछले एक महीनों में ये सारे मार्केट में पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला है। ये तो हमने देख लिया अंतरराष्ट्रीय बाजार का क्या इंडाइसेस का हाल है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय बाजार का स्टॉक मार्केट का क्या हाल है। अब बात करते हैं कमोडिटीज का, क्योंकि इसका भी प्रभाव हमारे देश के स्टॉक मार्केट पर बड़ा तगड़ा पड़ता है। कैसे? देख लीजिए गोल्ड और क्रूड ऑयल, ये दो मेजर ऐसी चीजें हैं जिससे बहुत प्रभावित होता है हमारे देश का बाजार। गोल्ड का आप रेट देखेंगे तो पिछले एक महीनों में 0.05% बढ़ा है, यानी कि प्राइस में हाइक हुआ है। क्रूड ऑयल को देखेंगे तो क्रूड ऑयल पिछले एक महीनों में 0.64% बढ़ोतरी हुई है, यानी कि क्रूड ऑयल के प्राइस जो कि पर बैरल में मेजर किया जाता है 0.64% का हुआ है। तो ये तो क्रूड ऑयल और आपने गोल्ड दोनों का प्राइस आपने देख लिया। अब आते हैं करेंसीज पे। तो करेंसीज अगर हमारे देश का गिरता है तो इसका प्रभाव भी भारतीय बाजार पर देखने को मिलता है। तो देखिए यूएसडी वर्सेस आईएनआर, तो यहां पर यूएसडी पिछले एक महीनों में 0.03% बढ़ा है, यानी कि रूपी गिरा है। आप यूरो देख लीजिए, यूरो करेंसीज की बात करें तो 0.33% रूपी के मुकाबले बढ़ा है। आप जापान का येन देख लें तो जापान का येन रूपी के मुकाबले कमजोर हुआ है, यानी कि रूपी यहां पे थोड़ा मजबूत हुआ। और कितना मजबूत हुआ है? 0.003%, बहुत माइनर सा मजबूत हुआ है और बहुत माइनर सा येन गिरा है। आप यहां पर और दूसरे करेंसीज देख लेंगे, लेकिन ये दूसरे देश का करेंसीज वर्सेस यूएसडी है, यूआर है, तो इससे हमें कोई लेने देने नहीं है। लेकिन मेनली जो डॉलर है, यूरो है, जापान का येन है, दरअसल अगर ये सारे करेंसीज भारतीय रूपी के मुकाबले मजबूत होता है तो फिर भारतीय बाजार पर इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये आपने अंतरराष्ट्रीय बाजार का पिछले एक महीने का डेटा देखा। इससे आपको पता तो चल गया होगा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार का क्या हाल है। जैसे कि यूएस का स्टॉक मार्केट की बात करें तो यूएस के स्टॉक मार्केट में वैसा गिरावट नहीं है जैसा गिरावट हमारा भारतीय स्टॉक मार्केट का है। आप अगर हांगकांग की बात करें, वहां के स्टॉक मार्केट में वैसा गिरावट नहीं है। अगर आप चाइना की बात करें, वहां का मार्केट का ऐसा गिरावट नहीं है। इसके अलावा सिंगापुर की बात करें, वहां के मार्केट का भी ऐसा गिरावट नहीं है। तो मतलब कि यूएस ने जो भी पॉलिसीज बनाए हैं, चाहे वो बॉन्ड को लेकर के हो, चाहे वो टैरिफ प्राइस बढ़ाने को लेकर के हो, ये सारा का सारा सीधा सीधा इंपैक्ट भारतीय बाजार पर पड़ रहा है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ट्रंप कई बार हमारे देश के संदर्भ में टैरिफ को लेकर के और सारी चीजों को लेकर के बात की है और उसका प्रभाव सीधा सीधा भारतीय बाजार में देखने को मिल रहा है। तो ये तो आपने देखा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार का क्या हाल है। साथ ही साथ आपने करेंसी भी देखा कि करेंसी कैसे यूएस का डॉलर, कैसे यूरो, कैसे और भी अदर देश का जो करेंसी है वो भारतीय रूपी से मजबूत धीरे धीरे हुआ है और पिछले एक महीने में भी हुआ है, ये भी हमने देखा। साथ ही साथ कमोडिटीज में हमने देखा कि कैसे गोल्ड के रेट बढ़े हैं पिछले एक महीनों में और कितना क्रूड ऑयल का दाम बढ़ा है। तो ये सारा कुछ कहीं ना कहीं भारतीय बाजार को इंपैक्ट कर रहा है और भारतीय बाजार में जो लगातार निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है, दरअसल इन सारे वजहों से देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं कि दरअसल मार्केट में सुधार कब तक हो सकता है। तो देखिए, इतना बड़ा गिरावट 14 से 15% का अगर निगेटिव रिटर्न मिला है तो ये 2-4-8 दिन 10 दिन में तो रिकवर नहीं होने वाला है। गिरावट पिछले 3-4 महीनों से जारी है और पिछले एक महीनों में अगर 14-15% की गिरावट हुई है तो आप समझ लीजिए कि रिकवर होने में 6 महीने लगेंगे। अब रिकवरी कब से होगी तो कब से होगी इसके बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ट्रंप भारत के संदर्भ में कई सारे बातें कही हैं, चाहे वो टैरिफ को लेकर के हो, चाहे और भी कई सारे फाइनेंशियल डिसीजंस को लेकर के हो, और उसका इंपैक्ट भारतीय
बाजार में देखने को मिल रहा है। तो इसमें सुधार कब तक होगा, भारतीय बाजार में पॉजिटिव रिटर्न कब तक दर्ज किया जाएगा, इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। पॉजिटिव की तरफ यानी कि अप की तरफ जाएगा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पिछले 4 महीने से बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स इस बात का अंदाजा लगा रहे हैं। कई लोगों ने यह भी कहा कि 15 दिन का, 20 दिन का, 1 महीने का, 2 महीने का ये बात है, लेकिन ये देखते देखते 4 महीने से भी ज्यादा बीत गए, लेकिन मार्केट थमने का नाम नहीं ले रहा। तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि मार्केट में गिरावट कब तक रहेगा और कब से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। बस यही कह सकते हैं कि जस्ट वेट एंड वॉच, क्योंकि FIIs को जितने पैसे निकालने थे आप मान लीजिए कि वो निकाल चुके हैं, क्योंकि 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का पैसा वो निकाल चुके हैं। आप US डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपीस की बात करेंगे तो ये जो वैल्यू रूपी का गिरा, दरअसल जो हाईएस्ट गया था, हाईएस्ट से थोड़ा अभी कम, यानी कि रूपी थोड़ा मजबूत हुआ है। लेकिन आप ये उम्मीद लगा लीजिए कि थोड़ा समय लगेगा रूपी को भी थमने में। साथ ही साथ क्रूड ऑयल का दाम बढ़ा है, तो उसका प्रभाव जो भारतीय बाजार में देखने को मिल रहा है, दरअसल इसमें भी सुधार होने में समय लगेगा। तो आप मान करके चलिए कि 1 से 1.5 महीना अभी मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकता है, और उसके बाद ही मार्केट में कुछ पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल सकता है, और उसके बाद सुधार होने में, यानी कि जिसका जितना लॉस हुआ है उसके रिकवरी होने में आप मान करके चलिए कि कम से कम 5 से 6 महीने का समय तो रिकवरी होने में लगेगा ही लगेगा। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग सब शेयर करें। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।